वालेकुम, मैं हूं इरफान टकालवी। आपने खबरों में सुना होगा, देखा होगा, ये इत्तला आप तक पहुंची होगी कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक आला सतह का डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान। ये अबू ज़ैबी के क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं। मैं दोहरा देता हूँ, ये अबू ज़ैबी के क्राउन प्रिंस हैं, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस नहीं हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में खुद कोई क्राउन प्रिंस या कोई किंग नहीं होता। यही चीज़ हमारे लिए ये ज़रूरी बना देती है कि हम इस फ़र्क को समझें कि अबू ज़ैबी, दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़र्क क्या है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक फेडरेशन है, एक मुल्क है जो 1970 की दहाई में, स्पेसिफिकली 1971 में वजूद में आया, और इसकी सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंट इमारत है वो है अबू ज़ैबी। अबू ज़ैबी इन 7 अमारात में सबसे बड़ी है जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा है। अबू ज़ैबी ही रकबे में मुत्तहिदा अरब अमारात के 80% से ज़ायद है, 84% है, और जीडीपी भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात की है, टोटल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सालाना, उसका तकरीबन 70% के करीब, 65 से 70% के करीब वो अबू ज़ैबी ही का होता है, अबू ज़ैबी ही का हिस्सा होता है। इसलिए ये जो 7 इमारतें हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हिस्सा है, अबू ज़ैबी, दुबई, शारजा, रासुल खैमा, फुजैरा, उम्मुल कवैम और अजमान, ये 7 रियासतें हैं जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा है। और अबू ज़ैबी के बाद दुबई दूसरी बड़ी जो है वो इमारत है, और ये जो दूसरी बड़ी इमारत है दुबई, ये रकबे में तो बहुत छोटी है, लेकिन आबादी में, यानी दुबई जो इस वक्त आबादी के लिहाज से वो मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा शहर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की आबादी, जो कि ज़्यादातर गैर मुल्कियों पे मुश्तमिल है, वो सबसे ज़्यादा दुबई में ही, दुबई के साथ शारजा में और अजमान में, जो तीनों मिले हुए हैं, इस हिस्से में कंसंट्रेटेड है। और दुबई का अलबत्ता टोटल जीडीपी में हिस्सा बहुत कम है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक गवर्निंग फेडरल सुप्रीम काउंसिल है, जिसमें 7 जो रियासतें हैं, 7 जो इमारतें हैं, उनके जो रूलिंग फैमिलीज हैं, उनके नुमाइंदे, ख़ास तौर पे जो उनके रूलर्स होते हैं, जैसे अबू ज़ैबी में अल नहान फैमिली रूल कर रही है, दुबई में मखतूम फैमिली है, शारजा में कासमी फैमिली है। तो इन सब के नुमाइंदे उस फेडरल काउंसिल में शामिल होते हैं, और दुबई का अबू ज़ैबी का जो रूलर होता है वही यूएई का प्रेसिडेंट भी होता है। ये अहमियत है अबू ज़ैबी के रूलिंग ख़ानदान की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सिस्टम के अंदर। यानी इस वक्त जो शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जो है जैद अल नहान, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये क्राउन प्रिंस तो अबू ज़ैबी के हैं, लेकिन आगे चल के ये जब अबू ज़ैबी के रूलर बनेंगे तो यही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट भी होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सिस्टम में सदर जो है, जो सरबराह मुमलकत भी है और सरबराह हुकूमत भी है, वो हमेशा अबू ज़ैबी का होता है, अबू ज़ैबी का रूलर होता है। और नायब सदर और वज़ीर आज़म, ये एक ओहदा है, ये हमेशा जो है वो दुबई का रूलर जो है वो होता है। बाकी ओहदे जो हैं वो बाकी रियासतों में तकसीम किए जाते हैं। अगर इसका मतलब यही है कि इस वक्त अगर यूएई के एक कॉन्स्टिट्यूएंट इमारत जो है अबू ज़ैबी, उसके वली अहद जनाब खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो ये वो हैं जो मुस्तकबिल में यूएई के सदर भी बनेंगे। दुबई के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, यानी अबू ज़ैबी और दुबई दोनों रियासतों के हुक्मरानों का नाम मोहम्मद है। अबू ज़ैबी के हैं जनाब मोहम्मद बिन जैद अल नहान, जो यूएई के सदर भी हैं,
اور دبئی کے ہیں محمد بن راشد ال مکتوم، وہ جو ہیں دبئی کے رولر بھی ہیں اور نائب صدر اور وزیر اعظم بھی ہیں یو اے ای کے، تو دونوں کا نام محمد ہے، لیکن محمد بن راشد جو دبئی والے ہیں وہ عمر کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، وہ ضعیف بھی ہیں اور وہ مطلب اتنے ایکٹیو نہیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جتنے خود محمد بن زائد ال نہیان جو صدر ہیں وہ ہیں۔ یہ فرق یو اے ای، دبئی اور ابو ظہبی کے درمیان ہے جو ہمیں روزمرہ کے معاملات میں سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔